ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। यूजीसी कमेटी अध्यक्ष ने कहा फीसद पढ़ाई ऑनलाइन होनी चाहिए। यहाँ पेश हैं इंटरव्यू के कुछ अंश। सवाल, कोरोना महामारी से विश्वविद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई पर अभी और भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा? जवाब, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालयों में प्रत्यक्ष अध्यापन कार्य बंद है, लेकिन इसके बावजूद तकनीक के सहयोग से अध्ययन कार्य नियमित रूप से जारी है। यूजीसी द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता करते हुए भी यह विषय हमारे समक्ष आया तो यही सोचा गया कि इस समय में तकनीक के माध्यम से ही शिक्षण कार्य जारी रखा जा सकता है। इसी वजह से समिति ने अपनी सिफारिशों में 25% पढ़ाई ऑनलाइन कराने, वाइवा, प्रैक्टिकल व असाइनमेंट आदि के लिए तकनीकी माध्यमों के उपयोग पर जोर दिया है। तकनीक का उपयोग उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। सवाल, शिक्षा की कौन सी पद्धति बेहतर है, ऑनलाइन या फिर परंपरागत शिक्षा? उत्तर, मैं समझता हूं कि यह आज कहना बहुत जल्दी होगा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन सी शिक्षा बेहतर है, क्योंकि हम वर्षों से परंपरागत शिक्षा के अभ्यस्त हैं और ऑनलाइन शिक्षा हमारे वर्तमान समय की जरूरत है। सवाल, आप पर भी लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी है। आप किस तरह से छात्रों को मुश्किल दौर से उबारने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब, यूजीसी की ओर से गठित समिति के समक्ष भी यह विषय आया तो यही निष्कर्ष निकला कि शिक्षण संस्थानों को इस दिशा में आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे। मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते अपने विश्वविद्यालय में इफ्लबिनेट के सहयोग से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसकी मदद से हम अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के साथ साथ शिक्षकों से संवाद का भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। पुस्तकालय में 6000 से ज्यादा किताबें ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। करीब 94 शिक्षक वीडियो लेक्चर तैयार करने में जुटे हैं। मैं लगातार अध्यापकों व विद्यार्थियों के संपर्क में हूँ। सवाल, आप यूजीसी कमेटी के प्रमुख हैं, इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करते समय मुख्य चुनौतियां क्या थी? जवाब, पहली चुनौती यह थी कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन कब तक चल सकता है, फिर कब से हम विद्यार्थियों का शिक्षण संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आगमन सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय में उनके रहने व परीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था करें। सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में आपने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या मुख्य सिफारिशें की हैं? जवाब, अगले सत्र से कम 25% पाठ्यक्रम हर शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थान पर्याप्त आईसीटी ढांचा विकसित करें, अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएं और ई लर्निंग सामग्री भी तैयार कराएं ताकि ऑनलाइन शिक्षा को सार्थक बनाया जा सके। इसके अलावा जिन शिक्षण संस्थाओं के पास पर्याप्त आईसीटी ढांचा उपलब्ध है वे ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है? देश में तकनीकी विकास की दृष्टि से क्या भारत इसके लिए सक्षम है? जवाब, हाँ, बिल्कुल, भारत ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है। जहां तक तकनीकी विकास की बात है, उसमें भी भारत सक्षम है तथा इस दिशा में भारत अपनी क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है और अब जो स्थिति हमारे सामने आई है, उसका सही आकलन कर संसाधनों को और बढ़ाया जा सकता है। शिक्षण संस्थाएं सुविधाएं विकसित कर, आपस में सहयोग कर व प्राइवेट एजेंसियों की सहायता से आवश्यकतानुसार ऑनलाइन शिक्षा के मिशन को सफल बना सकती हैं। सवाल, ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने में अभी क्या चुनौतियां हैं? जवाब, जहां तक ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने की चुनौतियों का विषय है, दूर दराज के इलाके खासकर हमारे देश के पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को अच्छी तरह रखने के लिए आईसीटी ढांचे में वृद्धि करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में विश्वविद्यालय का प्रबंधन और परीक्षा संबंधी कार्य पूर्णतया ऑनलाइन हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।